फटी सी धोती और मैला सा कुर्ता पहने एक आदमी भुट्टा भुज रहा था। अब लकड़ी के कोयले पर भुज रहे भुट्टे की महक ऐसी होती है कि जिसके नाक पर जाएगी उसे खाने पर विवश कर देगी। तो हम इससे कैसे बच सकते थे? गाड़ी रोक के उतर गए नीचे और घर के 3 किलो भुट्टा पैक कराया। लेकिन नाक में जाती भुट्टे की महक सूंघ कर रहा नहीं गया और मैंने चाचा को बोला, एक मेरे लिए भी भुज दीजिए। उन्होंने तुरंत जवाब दिया, 15 रुपए का एक है। हम भी बोल दिए भुजिए। जब तक वो भुजते में हिसाब लगता कि एक ठेले पर 50 से ज्यादा भुट्टा है तो दिन का कितना कमाते होंगे। गाड़ित आधा ही लगा था तभी एक लड़का रॉयल एनफील्ड बाइक से आता है, वैसे ही गंदे कपड़े पहने, हाथ में 1 लका के फोन के साथ। मैंने दादा से पूछा, पूरा ठेला बिक जाता है? उन्होंने कहा, सीजन चल रहा, इस समय आराम से सब बिक जाता है। मूर्खता पूर्वक मैंने बोला कि जब 50 बिक जाता है तो और लाइए। जिस पर उन्होंने उस एरिया में खड़े तकरीबन 6 किलो के ऊपर इशारा किया और बोला, सब मेरा है। फिर मैंने पूछा, आप इस सीजन में कमा लेते हैं इसके बाद? उन्होंने बोला, 4 बेटे हैं हमारे, गर्मी के महीने में गन्ने का जूस बेचते हैं 20 रुपए गिलास, बरसात में के भुट्टा बेचते हैं और सर्दियों में अंडा बेचते हैं। और 4 बेटे और एक पिताजी मिलकर महीने में लगभग 3 लाख का धंधा करते थे। उन्होंने ये भी बताया कि पहले सिर्फ गन्ने के खेत थे और गन्ने को शुगर मिल में भेज देते थे औने पौने दाम पर। फिर मेरी पत्नी की तबीयत खराब हो गई और बच्चे छोटे थे। मैंने गन्ने के रस को निकालने की मशीन ली और खुद के खेत के गन्ने को फुटकर बेचना शुरू किया। पहले महीने कमाई नहीं हुई लेकिन धीरे धीरे धंधा बढ़ा। 1 से 4 मशीन ली और अब आधा गन्ना मिल में जाता था, आधा मशीन पर रस बेचने के लिए। लेकिन फिर ये सीजन सिर्फ 3-4 महीने होता है, उसके बाद काम नहीं था, तो अब हमने सोचा कुछ और करने का। फिर नए सीजन में भुट्टे का कारोबार किया, अपने ही खेत में उगाता हूँ, मंडी ना ले जाके खुद बेचता हूँ। पर जब ये काम 1 महीने बाद बंद होगा तब तक सावन भादो खत्म होगा और कुवार लगते ही अंडे का व्यापार शुरू हो जाएगा। 4 बेटे हैं, 4 को काम करते हैं लेकिन मालिक हम ही है। सबको महीने का जेब खर्च देते हैं, जो ज्यादा माल बेचता है उसको थोड़ा ज्यादा देते हैं। मैंने बोला, ये तो ऑफिस सिस्टम है। तो वो बोले, ऑफिस वाले हम लोग से चुरा के ले गए और हंसने लगे। तभी मैंने पूछा, और आपकी पत्नी की तबीयत खराब थी, वो ठीक हो गई? उन्हें कहा, कहाँ ठीक भई, 2 साल बाद ही चल बसी। पर ना यूं बीमार होती ना हम ठेला लगाते। खुद तो चली गई लेकिन परिवार को संपन्न कर दी। तब तक मेरा भुट्टा भुज चुका था और मन में एक द्वंद्व चल रहा था, को पढ़ाई के बाद हम लोग नौकरी के लिए मार करते हैं, दिन रात हाय हाय करते हैं। अच्छी नौकरी मिलते ही सबसे पहले परिवार से कटते हैं और सोचते हैं कि अच्छी जिंदगी जी रहे। पर वास्तव में अच्छी जिंदगी क्या है वो आपको सड़क चलते किसी गैर की कहानी सुन करके हो समझ आएगी। बरसात में भुट्टा पसंद है तो कमेंट करके बताइए कि जग से इसे पढ़ रहे हैं।